नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हिरल पलेजा। समाचार की शुरुआत करते हैं सुविचार से। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वाले लोगों को महत्व ज्यादा देते हैं, चाहे सामने वाले व्यक्ति का चरित्र, इरादा और आदतें कैसी भी क्यों ना हो। सुविचार के बाद नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सुर्खियों के बाद वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। संपूर्ण लग्न बस्ता आराधना जवाहर रोड अमरावती। ब्रेक के बाद फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं शहर व ग्रामीण के समाचारों पर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के चलते सभी चिकित्सा गतिविधियां शुक्रवार को बंद थी। आईएमए द्वारा बुलाया गया राष्ट्रव्यापी बंद आयुर्वेद डॉक्टरों को सर्जरी करने की अनुमति देने के केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में है। पिछले महीने ही केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर आयुर्वेद से जुड़े पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों को सर्जरी की अनुमति दी थी। इधर NIMA आयुष के डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं गुलाबी फीत लगाकर मरीजों को दी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा देशव्यापी विरोधी प्रदर्शन के चलते सभी चिकित्सा गतिविधियां शुक्रवार को बंद है। हालांकि इस दौरान आपातकालीन सेवाएं, ICU और कोविड देखभाल गतिविधियों को बंद से बाहर रखा गया है। IMA द्वारा बुलाया गया राष्ट्रव्यापी बंद आयुर्वेद डॉक्टरों को सर्जरी करने की अनुमति देने के केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में है। इसके चलते IMA की अमरावती इकाई के आह्वान पर निजी क्लिनिक भी बंद रखे गए हैं। अमरावती इकाई ने अपने सदस्यों को अपने निवास पर निजी क्लिनिक न खोलने को कहा है। राज्य में डॉक्टर कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए विरोध प्रदर्शन का आयोजन कर रहे हैं। पिछले महीने ही केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर आयुर्वेद से जुड़े पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों को ट्यूमर, गैंग्रीन, नाक और मोतियाबिंदु सर्जरी की अनुमति दी थी। इधर NIMA आयुष के डॉक्टरों ने सेवाएं गुलाबी फीत लगाकर मरीजों को दी है। मी डॉक्टर आशिष देवतीकर, मी निमा या संघटनेचा पदाधिकारी आणि निमा संघटनेचा माजी अध्यक्ष या नात्याने मी सांगू इच्छितो की सरकारने जो एक योग्य आणि उचित निर्णय घेतलेला आहे, ज्यामध्ये आयुर्वेदिक जे सर्जन्स आहे, तसे पण आयुर्वेदिक सर्जन हे पूर्वापार 50-60 वर्षापासून सर्जरी या डिपार्टमेंटमध्ये काम करत आहे। पण आता अधिकृतरित्या जो सरकारने जो निर्णय दिलेला आहे की आयुर्वेदिक स्नातक असलेले जे सर्जन आहे त्यांना काही ज्या संख्या दिल्या आहे त्या विशिष्ट सर्जऱ्या ते करू शकतील व त्यांना त्याची पूर्ण परमिशन दिली गेली आहे। याची मी सरकारचे अत्यंत मनपूर्वक स्वागत करतो। आणि काही संघटनेचा जसा IMA संघटनेचा या गोष्टीला विरोध आहे, पण मला या विरोधामध्ये काही असं विशेष वाटत नाही, कारण की आयुर्वेदिक जे सर्जन्स आहे ते जे नेत्र सर्जरी म्हणा किंवा बाकीच्या ज्या छोट्या सर्जरी आहेत त्या सगळ्या सर्जरी आधी 50 वर्षापासून आयुर्वेदिक डॉक्टर हे पहिल्यापासूनच करत आहे। मग आता त्याला जर सरकारने जर मान्यता दिली आणि आयुर्वेदिक सर्जरी डिपार्टमेंटमध्ये डॉक्टरांची कमतरता खूप आहे, तहसील लेवलपर्यंत आणि रुरल साईडमध्ये सर्जन वेळेवर मिळत नाही, काही झालं त्याच्यामुळे जर BMS जे सर्जन आहेत त्यांना जर या प्रकारची काही सर्जरी करण्यासाठी जर परमिशन सरकार देत आहे तर यात अयोग्य काहीच नाही आहे। त्याच्यामुळे मला असं वाटते की कोणत्याही संघटनेने या गोष्टीला विरोध दर्शवणे याला माझा अजिबात पाठिंबा नाही। आणि आज या संघटनेने IMA संघटनेने बंद पुकारला होता, पण आम्ही त्याच्या विरोधात ही गुलाबी रिबीन लावून आम्ही हा निर्णय घेतला होता की बाबा आम्ही दिवसभर रुग्णांची सेवा करू आणि आमचा या बंदला अजिबात समर्थन नाही आहे। आणि
मला असं वाटतं की आयुर्वेदिक आता जितकी पॉप्युलेशन आहे त्याच्या हिशोबाने सर्जन ह्या फॅकल्टीमध्ये खूपच डॉक्टरांची कमतरता पडते. त्यामुळे आणि आयुर्वेदिक जो पूर्ण अभ्यास आहे त्याच्यामुळे सर्जरी एक स्पेशल डिपार्टमेंट आहे आणि पूर्णतः सर्जरीचे मॉडर्न आणि जुन्या सर्जरीचे मिळून पूर्णतः पुस्तकं हे जे सर्जन बनतात हे पूर्ण वाचतात आणि सायन्स हा असा विषय आहे का त्याच्यावर कोणाची मक्तेदारी नसते. सायन्स या विषयामध्ये कोणाचे पेटेंट नसते. त्याच्यामुळे जर सायन्स आहे आणि त्याचा तुम्ही जर पूर्णतः अभ्यास चांगला केलेला आहे तर त्याच्याबद्दल जर कोणाला काम करायचं आहे तर त्याच्यावर सरकारने त्याला परमिशन देणे हे उचितच आहे. त्याच्यामुळे मला वाटते की जो INA संघटनेने जो बंद पुकारला आहे तो अत्यंत अयोग्य आहे आणि मी त्याचं समर्थन अजिबात करणार नाही. आणि आम्ही दिवसभर ही गुलाबी फीत घालून सर्व BAMS डॉक्टर, सर्व आयुर्वेद डॉक्टर, युनानी डॉक्टर, BHMS होमिओपॅथिक डॉक्टर हे सर्व आम्ही दिवसभर ही गुलाबी फीत घालून रुग्णांची सेवा करू. मी डॉक्टर नितीन राठी, अस्थिरोगतज्ञ, IMA संघटनेचा सदस्य असून या संपाला माझा संपूर्ण सहभाग आहे व समर्थन आहे. आज IMA संघटनेतर्फे सकाळी 6 ते संध्याकाळी 6 पर्यंत OPD बंद ठेवण्यात आलेली आहे. फक्त इमर्जन्सी पेशंट्स मानहानी सुरू आहे आणि हा संप मिक्सोपॅथीच्या विरोधात आहे. IMA संघटनेच्या वतीनं आज देशव्यापी संप सगळीकडे सुरू आहे. महास्वयं ऐप में तांत्रिक त्रुटियां दूर कर बेरोजगारों को राज्य सरकार न्याय दे, अन्यथा आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिलाधिकारी को दिए ज्ञापन में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश सचिव बादल कुलकर्णी ने कहा है. राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस के कार्यकाल में कौशल्य विकास मंत्रालय के अंतर्गत राज्य के बेरोजगारों को रोजगार दिलाने इस ऐप को आरंभ किया गया था. नमस्कार. आज या ठिकाणी अमरावतीचे सन्माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांना आम्ही काही युवकांतर्फे आज या ठिकाणी निवेदन दिलं. याचं मूळ कारण असं होतं या निवेदनाचं की राज्य सरकारद्वारे महास्वयं ॲप चालवण्यात येते. या ॲपचे उद्दिष्ट आहेत की काही खाजगी निमशासकीय कंपन्यांनी या ॲपवर स्वतःला पाहिजे असलेल्या मॅनपॉवरचं त्या ठिकाणी वेकेन्सीज टाकावी आणि जे बेरोजगार युवक आहेत त्यांनी आपापल्या पात्रतेनुसार त्या ठिकाणी तिथे रजिस्ट्रेशन करावं आणि ते रजिस्ट्रेशन करून ज्या कंपन्यांना पात्रतेमध्ये जे युवक वाटत असतील ते त्यांना वेकेन्सीज प्रोव्हाइड करतील, रोजगार देतील. मात्र माझ्यासोबत इथे बरेच युवक असे आहेत की ज्यांनी नोंदणी करून पाहिली मात्र त्याच्यावर नोंदणी होत नाही आहे. राज्याचे सन्माननीय विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी पुढाकार घेऊन हे ॲप चालवलेलं होतं आणि या माध्यमातून अनेकांना रोजगार त्यावेळी मिळालेला होता. मात्र विद्यमान राज्य सरकारच्या काळामध्ये आता सध्या कोणत्याही प्रकारचं या ॲपवर वर्किंग होत नाही आहे. सर्व्हर नॉट फाउंड, अनेक प्रकारचे प्रॉब्लेम्स येत आहेत, पात्रता दाखवत नाही आहेत त्याच्यावरती. आणि सियाराम कंपनीची आता ॲड आलेली आहे त्याच्यावरती. त्याच्यामध्ये 13 तारीख ही शेवटची तारीख दिलेली आहे अप्लाय करायला. आता 13 तारीख शेवटची तारीख आहे आणि 11 तारीख आजची आहे. जर युवकांचे रजिस्ट्रेशन त्याच्यावर झाले नाही तर मग ते 13 तारखेपर्यंत त्याच्यावर त्यांनी अप्लाय कसा करायचा आणि मग कोणत्या तरी आतल्या मार्गातून तिथे त्या ठिकाणी जागा भरण्याचा प्रकारसुद्धा होऊ शकतो, गडबडीसुद्धा होऊ शकते. त्यामुळे आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना या ठिकाणी निवेदन देऊन विनंती केलेली आहे की जोपर्यंत या ॲपमधले प्रॉब्लेम दूर होत नाही तोपर्यंत त्याची तारीख त्या ठिकाणी वाढवण्यात यावी. त्यांनी आम्हाला एक पर्याय सांगितलं आहे, एका एम्प्लॉयमेंट ऑफिसला जाऊन त्यांनी भेटायला सांगितलेलं आहे, तिथेसुद्धा आम्ही भेटू. याची प्रतिलिपी आम्ही राज्याचे हे खातं ज्यांच्याकडे येतं ते नवाब मलिक या खात्याचे मंत्री आहेत त्यांना आम्ही प्रतिलिपी पाठवली आहे. सन्माननीय विरोधी पक्षनेते देवेंद्रजी फडणवीस यांनासुद्धा आम्ही प्रतिलिपी या निवेदनाची दिलेली आहे. जर या बेरोजगार युवकांना जर न्याय मिळाला नाही तर या संदर्भात तीव्र आंदोलन आम्ही या ठिकाणी करू आणि युवकांना न्याय मिळवून देऊ. धन्यवाद. शहरी विकास मंत्रालय के सहसचिव तथा स्मार्ट सिटी मिशन के डायरेक्टर कुणाल कुमार ने नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से किए जाने वाले विकास कार्यों का मुआयना किया. केंद्रीय गृह निर्माण शहरी विकास मंत्रालय के सहसचिव तथा स्मार्ट सिटी मिशन के डायरेक्टर कुणाल कुमार ने गुरुवार को भरतवाड़ा, पूनापुर, पारडी,
भांडेवाड़ी का दौरा कर नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कोऑपरेशन लिमिटेड की ओर से किए जाने वाले विकास कार्यों का मुआयना किया। ऑपरेशन रेस्क्यू के तहत गंगा जमुना बस्ती में छापा मारा गया। इस कार्रवाई में पुलिस ने 125 से अधिक महिला एवं पुरुषों को पकड़ा है। इनमें 10 से 12 के नाबालिग होने का संदेह है। देह व्यापार में धकेली गई नाबालिगों को मुक्त कराने के लिए क्राइम ब्रांच और लकड़गंज पुलिस ने गुरुवार को ऑपरेशन रेस्क्यू के तहत गंगा जमुना बस्ती में छापा मारा। इस कार्रवाई में पुलिस ने 125 से अधिक महिला एवं पुरुषों को पकड़ा है। इनमें 10 से 12 के नाबालिग होने का संदेह है। देर रात तक नाबालिगों का पता लगाकर लकड़गंज थाने में केस दर्ज किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। बाहर निकलते समय मास्क की अनिवार्यता लागू करने के बावजूद भी कई लोग बिना मास्क ही निकलकर न केवल स्वयं बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा बन रहे हैं। नागपुर में पुलिस ने बिना मास्क वालों पर कार्रवाई की है। कोरोना के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए भले ही हर स्तर पर प्रशासन द्वारा उपाय किए जा रहे हो, लेकिन कुछ लोगों द्वारा प्रशासन को सहयोग नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि बाहर निकलते समय मास्क की अनिवार्यता लागू करने के बावजूद भी कई लोग बिना मास्क के निकलकर न केवल स्वयं बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा बन रहे हैं। शासन द्वारा जुर्माना बढ़ाने के बावजूद भी ऐसे लापरवाही भरे मामलों में इजाफा हो रहा है। अमरावती में रास्तों पर घूमकर भीख मांगने वाले बच्चों को मुस्कान मिशन के तहत बाल सुधार गृह में रवाना किया गया। शहर के विविध चौराहों व सिग्नलों पर यह बच्चे भीख मांगते थे, जिससे दुर्घटनाओं का भी डर बना रहता था। अमरावती की सीपी आरती सिंह के आदेश पर मिशन मुस्कान शहर में चलाया जा रहा है। इसी के तहत अमरावती शहर के मुख्य चौक चौराहों पर भीख मांगने वाले नाबालिग बच्चों को पुलिस द्वारा जमा कर उनका भविष्य संवारने के उद्देश्य से उन्हें बाल सुधार गृह रवाना किया जा रहा है। गुरुवार को पुलिस की यह पहल रंग लाई। छोटे छोटे 9 वर्ष के बच्चों को बाल सुधार गृह रवाना कर दिया गया। मिशन मुस्कान चलाए जाने के चलते अब अमरावती शहर के मुख्य चौक चौराहों पर भीख मांगते हुए बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं। मुख्य चौक चौराहों से इन सभी बच्चों को जमा करके बाल सुधार गृह भेजा जा रहा है, जिसके चलते उनमें समझदारी और शिक्षा के प्रति उनका रुझान बढ़े और वह सभी भीख मांगने का धंधा छोड़कर शिक्षा हासिल करें। इस उद्देश्य के मद्देनजर मिशन मुस्कान चलाया जा रहा है। मिशन मुस्कान 100% सफल होता हुआ अमरावती शहर में दिखाई दे रहा है। शहर में चोरी डकैती की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। पुलिस इन चोरों को ढूंढती उससे पहले ही चेन स्नैचरों ने पुलिस को चुनौती दे डाली। एक के बाद एक छीना झपटी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। शहर के मुख्य चौराहों पर नाकाबंदी लगाकर पुलिस ने दुपहिया वाहनों पर कार्यवाही शुरू कर दी है। अमरावती शहर में दिनों दिन चोरी के मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। चोरों ने जिस तरह उत्पात मचाए रखा है, उसे देखते हुए शहर के गलियारों में चोरों का राज दिनों दिन बढ़ने लगा है। विविध पुलिस थाना क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं में अब तक लाखों रुपए का माल चोरी किया जा चुका है। ऐसे ही आकोट के नगर परिषद में कार्यरत सीओ के बंद घर को निशाना बनाकर चोरों ने अलमारी से 2 लाख रुपए समेत 22 तोले सोने के जेवरात चोरी कर फरार हो जाने का सनसनीखेज मामला बुधवार की रात 2 बजे उजागर हुआ। प्राप्त जानकारी के मुताबिक गाड़गे नगर पुलिस थाना क्षेत्र के हरिओम कॉलोनी निवासी कृष्णा नथ्यूजी वाहुरवाल यह आकोट नगर परिषद में सीओ के पद पर कार्यरत है, जो हमेशा अप डाउन किया करते थे।
बीते बुधवार को वह काम से घर वापस लौट रहे थे। इस दौरान उनकी पत्नी व दोनों बच्चे घर के बाहर गए हुए थे। जब उनकी पत्नी देर रात घर लौटी तो दरवाजे पर लगा ताला टूटा दिखाई दिया। भीतर जाकर देखा तो घर का सामान भी अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। तब उनके घर में चोरी हुई है यह बात स्पष्ट हुई। उनके आने के पहले ही चोरों ने अलमारी में रखे 30 ग्राम सोने के 4 कंगन, 60 ग्राम सोने का नेकलेस, 40 ग्राम सोने की चेन, 25 ग्राम सोने का मंगलसूत्र, 30 ग्राम सोने के 2 हार, 5 ग्राम का 1 मंगलसूत्र व 2 लाख रुपए नगद, ऐसे कुल 2,88,000 का माल चोरी कर फरार हो चुका था। शहर में चोरी के साथ साथ चेन स्नैचिंग की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। आए दिन एक के बाद एक चेन स्नैचर्स घटनाओं को अंजाम देते हुए महिलाओं के गले से मंगलसूत्र, चेन छीनकर फरार हो रहे हैं, जिन्होंने शहर के विविध इलाकों में जमकर उत्पात मचाया हुआ है। परंतु अभी भी वे पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहने के चलते नए हथकंडे अपनाकर चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे ही बुधवार की दोपहर रामपुरी कैंप के नानक नगर परिसर में महिला के गले से 3.5 तोले सोने का कीमती हार छीनकर अज्ञात 2 लुटेरे फरार होने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर परिसर में सनसनी मच चुकी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के नानक नगर निवासी आशा रामचंद्र कुंडलानी गुरुवार की दोपहर घर के पीछे परिचित के घर विवाह समारोह के कार्यक्रम में गई हुई थी। तकरीबन 4 बजे के दौरान वे सहेली के साथ घर वापस लौट रही थी। तभी उनके सामने से दुपहिया पर सवार होकर नकाबपोश लुटेरे सामने जाकर कुछ दूरी पर जाकर रुक गए। उसमें से एक ने बाइक को पलटाकर उसे 30 मीटर दूर खड़ा कर दिया। तभी एक व्यक्ति ने महिला के पास पहुंचकर गले पर झपटा मारा व 3.5 तोले का सोने का हार छीन लिया, जिसकी कीमत 1,20,000 बताई जा रही है। सोने का हार छीनने के बाद वह लगभग 20 मीटर तक धीमी गति से दौड़ता रहा। महिला ने उसका पीछा करना चाहा, तब तक वह अपने साथीदार की बाइक पर सवार होकर वहां से दोनों फरार हो चुके थे। यह दोनों ही चोरी के मामले तुरंत गाड़गीनगर पुलिस थाना में दर्ज किए जा चुके हैं। 7वें वेतन को लागू करने के लिए महाबीज बहुजन कर्मचारी अधिकारियों ने 9 दिसंबर से बेमियाद काम बंद आंदोलन शुरू कर दिया। 100% उपस्थिती या महामंडळातील कर्मचाऱ्यांची राहिलेली आहे। महाराष्ट्र शासनाने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना जानेवारी 2020 मध्ये 1 जानेवारी 2016 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने 7व्या वेतन आयोगानुसार वेतन दिलेलं आहे आणि महाबीजच्या कर्मचाऱ्यांना ते महाबीज हे स्वायत्त असून स्वयंपूर्ण असून महाबीजच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्याच्यासाठी शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचा निधी घ्यावा लागत नाही। तरी आणि महाबीजच्या व्यवस्थापनाने महाबीजच्या कर्मचाऱ्यांना 7वा वेतन आयोग देण्याच्यासाठी आर्थिक तरतूदसुद्धा केलेली आहे आणि हा 7वा वेतन आयोग महाबीजच्या कर्मचाऱ्यांना द्यावा म्हणून महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेली आहे। अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये हा ठरावसुद्धा मंजूर झालेला आहे। तरीसुद्धा अद्यापपर्यंत शासनाच्या वित्त विभागामार्फत GR निर्गमित न झाल्यामुळे महाबीजच्या कर्मचाऱ्यांना अनेक प्रकारे महाबीजच्या कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांमार्फत मागणी करून आग्रह करूनही अद्यापपर्यंत 7वा वेतन आयोग दिलेला नाही। त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मनामध्ये रोष आहे, असंतोष आहे, एक प्रकारे असुरक्षिततेची भावना निर्माण झालेली आहे। याच्यासाठी पुढचा पाऊल तुमचा काय राहणार आहे? आता हा संप साधारणतः किती दिवस चालते सांगता येत नाही, परंतु महाबीजच्या प्रशासनाने जर 7वा वेतन आयोग लवकरात लवकर दिला नाही तर हे आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा संकल्प संपूर्ण महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केलेला आहे। हे आंदोलन असंच चालू राहणार आहे। जाते जाते फिर एक बार नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। यदि आपको खाना बनाने में रुचि है और यदि आप नए व्यंजन सीखना चाहते हैं तो सिटी न्यूज़ आपके लिए ला रहा है एक नई पहल। तो चलिए देखते हैं विधि स्वादिष्ट व्यंजनों की।
हेलो फ्रेंड्स, द टेस्ट ऑफ इंडियन किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मावे के मालपुए, जो आप उपवास में भी खा सकते हैं। इसके लिए लिया है हमने आधा कप भगर का आटा, जिसे मोरधन भी कहते हैं, 1 कप मावा, 2 कप शक्कर और थोड़ी सी केसर। अब एक बर्तन लेकर उसमें हम शक्कर डालेंगे, 1 कप पानी और केसर डालकर एक तार की चाशनी तैयार कर लेंगे। अब हमारी चाशनी तैयार होने लगी है। हम इसमें आधा नींबू निचोड़कर डालेंगे ताकि हमारी चाशनी जाड़ी ना पड़े। अब हम एक बर्तन में मावा लेंगे, उसमें मोरधन का आटा डालेंगे और उसे अच्छी तरह से फेंटेंगे। उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे। आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालिए, नहीं तो उसमें गुठलियाँ पड़ सकती हैं और हमारे मालपुए अच्छे नहीं बनेंगे। इसके लिए हमें एक स्मूथ बैटर तैयार करना है। इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छे से फेंटिए ताकि हमारे बैटर में बिल्कुल भी गुठलियाँ न रहें। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें घी डालेंगे। घी गर्म होने पर उसमें मालपुए का मिक्स डालेंगे। अब मालपुआ नीचे से पूरा ब्राउन हो चुका है, हम उसे पलटेंगे और नीचे से भी ब्राउन होने देंगे। अब चाशनी में हम उस मालपुए को डुबा के निकाल लेंगे। यदि आपको खाना बनाने का शौक है तो आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9370067111। समय हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर होगी मुलाकात ताज़ा नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ।